अरे क्या हाल है रिटाड़ो। बढ़िया ही को नहीं। अरे बोल दो रिटाड़ो, क्या हाल है धारा। आप लोगों के सामने कल आई और खबर बड़ी आती है, लेकिन देखिए मैं कहता हूं ना, रेट है ना, रेट ये बढ़ती जब निकली थी ना, वो पता नहीं कौन से ग्रह उस समय चल रहे थे, और ये ग्रह कौन से चल रहे थे, बार बार इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते जाते हैं, और प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं तो कुछ ना कुछ लोग कह देते हैं कि साहब देखो ये होगा ना। अब बेचारा बच्चा तैयारी करता है, फिर टेंशन नई शुरू हो जाती है। एक कहता कि साहब नहीं होगी, एक कहता कि नहीं होगी, एक कहता कि नहीं 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 आप तो करते रहो। तो आप लोगों के सामने इतनी बड़ी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि ये वर्चुअल दुनिया है, यहां हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। शिक्षा मंत्री जी अपनी बात बोल देते हैं, मुख्यमंत्री जी अपनी बात बोल सकते हैं, मैं अपनी बात बोल सकता हूं, बहुत सारे यूट्यूबर अपनी बात बोल सकते हैं, बेरोजगार महासंघ के नेता अपनी बात बोल सकते हैं। अब बच्चा किसकी बात को माने और किसको नहीं माने, बच्चे का कंप्लीटली विश्वास खत्म हो चुका है। जैसे शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की तो बच्चों ने कह दिया कि ये तो कहीं भेड़िया वाली नहीं हो जाए कहानी, देख लेना, हर बार बोलते हो हर बार होती नहीं है, इस बार यदि नहीं हुआ। अब इस बार यदि 26 सितंबर को एग्जाम नहीं होता है तो मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री जी फिर तो उनको बोलना भी बंद कर देना चाहिए, याद रखना। तो मैं मानता हूं, मेरा मन कहता है कि 26 सितंबर को एग्जाम हो जाएगी, क्योंकि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा शिक्षा मंत्री जी भी सोच रहे हैं। अब उनके लिए बड़ा प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया, यदि वो नहीं करवा पाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा, याद रखना, कि आप बार बार बोला जाता है और एग्जाम नहीं होती है साहब। अब कुछ नए नए फंगस आते हैं। फंगस जानते हो क्या, आजकल कोरोना काल में एक नया बीमारी हमने सुनी, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ग्रीन फंगस, येलो फंगस। तो वैसे ही कंपटीशन की जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो यहां भी फंगस होते हैं। फंगस कैसे, एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो गई, पहली बात तो करे थे एग्जाम होगी नहीं, 2022 में होने वाली थी। अब ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ग्रीन फंगस आएंगे। ब्लैक फंगस तो कौन है, जो आपके घर में मौजूद है, जो आपको नेगेटिवली डराने की कोशिश करते हैं, जो आपके ऊपर नकारात्मक टिप्पणी करते हैं और आपकी हिम्मत और हौसलों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब वो यदि सबसे खतरनाक होते हैं, वो ब्लैक फंगस सबसे खतरनाक होता है, वो जहां चोट करता है वो चोट लंबे समय तक हावी रहती है। फिर आते हैं ग्रीन फंगस। ग्रीन फंगस से बातें फैलाते हैं कि साहब वैकेंसियों में बढ़ोतरी होगी, और वैकेंसियां बढ़ोतरी होगी, फिर सीट बढ़ेंगी, सीट बढ़ने के बाद जो है वो भर्ती अगले साल होगी। ये होते हैं ग्रीन फंगस। फिर आते हैं येलो फंगस। येलो फंगस ये कहेंगे कि साहब कॉलेज लेक्चर की एग्जाम उस समय है, रीट का एग्जाम भी उस समय। मैं कह रहा हूं ना कि रीट का एग्जाम जो है वो जिस ग्रह परिस्थिति में तैयार हुआ था, इसका प्रपोजल, उस पे वो साया चलता ही आ रहा है। अब एक नया सवाल खड़ा कर दिया बच्चे के दिमाग में, सबके की तैयारी तो करनी है सर, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है सर, येलो फंगस वाले लोग कह रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की एग्जाम डेट है। अब येलो फंगस वालों की बात सुने, ग्रीन वालों की सुने, ब्लैक वाले तो घर पे बैठे हैं, वो तो डेली कुचड़नी करबो ही करें, मैं तो डेली इंजेक्शन लगाऊं, वैक्सीन लगाबो करें कि बेटा कहीं तो डाउन हो, कहीं डाउन हो। तो ब्लैक फंगस से बचना है, ग्रीन फंगस से बचना है और येलो फंगस से बचना है। और दुनिया भर के फिर जो बाकी छोटे मोटे फंगस हैं वो चलते रहते हैं, वो अलग अलग प्रकार के यूट्यूब चैनल हो सकते हैं, मेरा भी चैनल हो सकता है मान लीजिए, जो आपको भ्रमित कर दे, ठीक है, या कोई और बहुत प्रकार के अनावश्यक विषय वस्तु हो सकती है, दुनिया भर की मार्केट में गाइड्स हो सकती हैं, ये दुनिया भर के फंगस हैं। अब जो बच्चा इन फंगस के बीच में अपने आप को मेंटेन कर जाएगा, जो इन फंगस के बीच में से निकल जाएगा, जो इन फंगस से सावधानी रखते हुए, कोरोना का कोई इलाज नहीं है, फंगस का इलाज यही है कि जिस अंग पे आक्रमण करता है उस अंग को बाहर निकालना पड़ता है। तो चाहे फंगस से बचना हो, चाहे कोरोना से बचना हो, चाहे ये चारों तरफ के अपने जो ये प्रकार के अलग अलग प्रकार के मैंने अभी नाम लिए हैं, इनसे बचना है तो सावधानी ही उपाय है। क्या उपाय है? सावधानी उपाय है। हल्दी वाला दूध पियो, योग करो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ाई में अपना ध्यान केंद्रित करो, बाकी चीजों पे ध्यान मत दो। याद रखना, कोरोना से भी बच जाओगे, ब्लैक फंगस से भी बच जाओगे। अनेक प्रकार के जो फंगस इस समय प्रतियोगी एग्जाम के दौरान आप तैयारी जब करते हैं तो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, ये सब फंगस हमारी जिंदगी से निकल जाएंगे, याद रखना। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, तुम जीत जाओगे।
तुम जीत जाओगे, क्योंकि तुम जीतने के लिए ही बने हो और मैं किसी को हारने नहीं दूंगा। ये मैंने आपसे वादा किया था और याद रखना, ये वादा सच रहेगा। तो बहुत सिंपल सी बात करूंगा, 5 मिनट बात करूंगा मैं। आपका पहला सवाल, सर रीट 26 सितंबर को है, निश्चित रूप से 26 सितंबर को है, नहीं होती है तो सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। याद रखना कि आप बार बार बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं, मजाक बना रखा है आप लोगों ने। 26 सितंबर को एग्जाम नहीं करवाते हैं, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा पूरी कार्यप्रणाली, पूरी व्यवस्था के ऊपर। चाहे आरपीसी से इनको निवेदन करना पड़े कि साहब पेपर हटा दो। बाकी उस दिन जो पेपर है वो इतना बड़ा पेपर नहीं है, बहुत छोटा सा पेपर है, बहुत कम लोग उसमें शामिल होने वाले हैं, तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आरपीसी यूपीसी की परीक्षाएं बहुत बार समानांतर टकराती हैं और दोनों एग्जाम्स हो जाती हैं, लेकिन आरपीसी ऐसा कर सकती है कि वो बहुत छोटा पेपर है उसको आगे सरका दे। लेकिन चूंकि अब शिक्षा मंत्री जी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा यदि आप ऐसा नहीं करते हैं। याद रखना, तो 26 सितंबर को मान के तैयारी कीजिए। कितने दिन बचे हैं? 19 डेज मान के चलिए, मैं 5 दिन 6 दिन जो ऊपर है उनको छोड़ रहा हूं। आप 5 दिन 6 दिन मस्त तरीके से कुछ भी खाइए पिए, तैयार हो जाइए, जो भी करिए आपको करना है कर दीजिए। 5-6 दिन आपको किसी भी चीज में सोचना है, विचारना है, आपको जगह प्रवेश करना है, हिजरत करनी है। हिजरत का मतलब प्रवेश, जगह जहां रह रहे हो वहां डिस्टर्बेंस हो रहा है। बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं कि सर शहर से आगे गांव में आगे पढ़ाई नहीं हो रही है। देखो, जिंदगी में कैरियर सबसे इंपॉर्टेंट है। जब ये लगता है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, कोरोना लगभग बहुत कंट्रोल में आ चुका है, आप जाइए, शहर खुल चुके हैं, और जिस शहर में आपको बेटर लगता है उस शहर में जाके और पढ़ना शुरू कीजिए यदि आप समर्थ हैं तो। मैं मानता हूं, बाकी पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ सकता है, क्योंकि मेरी स्टडी लगभग कंपटीशन की स्टडी वो ऐसे हुई है, तो मैं इन चीजों को नहीं मानता। फिर भी आपको लगता है कि वो स्थान डिस्टर्ब कर रहा है, वहां ब्लैक फंगस जो आसपास के लोग हैं वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो स्थान परिवर्तन कर लीजिए, हिजरत कर लीजिए जिंदगी में, वहां दूसरी जगह चले जाइए, कहां भी चले जाइए, दुनिया के उस कोने में चले जाइए जहां बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। याद रखना, तो जगह परिवर्तन कर लीजिए, विरोध करना पड़े कर डालिए, घर वालों का करना पड़े कर डालिए, अपने साथ करना पड़े विद्रोह कर डालिए, लेकिन सक्सेस के साथ, जिंदगी में सफलता के साथ समझौता मत कीजिएगा। नंबर 2 बात, पढ़ना क्या है? मैंने पहले बहुत सारे वीडियो में चीज बात बताई, बहुत क्लियर बोल रहा हूं, जो अब तक पढ़ते आए हो उन्हीं चीजों को पढ़ना है। बस आपको दिमाग में रखना है कि उनमें से बेटर क्या है और क्या नहीं है, आपको ये पता चलना चाहिए। मैंने बोर्ड एग्जाम पे पैटर्न लिया, मेरा उद्देश्य था आपको बोर्ड एग्जाम पैटर्न से परिचित करवाना, ना मेरा उद्देश्य डराना था और ना मैं डराऊंगा। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो पूर्व एग्जाम्स में आए थे, मैंने वही प्रश्न लिए हैं जो आरबीसी बोर्ड पैटर्न से मिलान करते हैं, जो ब्लूप्रिंट से मिलान करते हैं। यानी कि आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि बोर्ड एग्जाम ब्लूप्रिंट के अनुसार, नील पत्र के अनुसार कैसे किस टॉपिक में से प्रश्न पूछ सकता है। आने वाले 3 महीनों में मुझे वो चीज करनी है। तो जो चीजें मैं पढ़ रहा था उन्हीं चीजों को पढ़ने की कोशिश करूं। यदि मैंने उनको अच्छे से पढ़ रखा है तो मैं नई चीज ले सकता हूं। वो मॉडल पेपर हो सकते हैं, लेकिन मॉडल पेपर जब भी ले तो आप ये देखिए कि वो बनाए किसने, वो लिखे किसने हैं, उसको लिखने वाले बंदे की बैकग्राउंड क्या है। पब्लिकेशन पे मत जाइए, कितना भी बड़ा पब्लिकेशन हो, बड़े बड़े पब्लिकेशन चल रहे हैं मार्केट में, सब इधर से उधर छोटे छोटे लेखकों को निर्धारित मासिक शुल्क देते हैं और उनसे लिखवा लेते हैं। गारंटी नहीं है कि वो अच्छा होगा। आप पब्लिकेशन पे मत जाइए, आप जाइए लेखक के ऊपर, राइटर कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या उसने वास्तव में रियल में मेहनत की है, तो मॉडल पेपर लीजिए, अन्यथा मॉडल पेपर आप नहीं लीजिए। कितना भी बड़ा पब्लिकेशन क्यों नहीं हो, याद रखना लेखक, राइटर की पृष्ठभूमि आपके दिमाग में रहनी चाहिए। नंबर 3 बात, स्मार्ट स्टडी आप लोगों को अपनानी है। स्मार्ट स्टडी क्या कहती है? स्मार्ट स्टडी कहती है कि मुझे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है, मुझे उन चीजों को वेटेज देना है जिनको मैं अब तक कवर नहीं कर पाया हूं, जहां से प्रश्न बार बार पुटअप किया जा रहा है। तो पाठ्यक्रम को टुकड़ों में विभाजित करके एक निर्धारित विषय वस्तु, अपने रूम में वही विषय वस्तु रखिए जिनको आपको लगातार आने वाले 3 महीने में पढ़ना है। उन चीजों को नहीं पढ़ना है, आपको उस हर चीज से अलग रहना है जो आपको डिस्टर्ब करती है। वो विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स हो सकते हैं जहां आपको अनावश्यक रूप से डिस्टर्बेंस होता है, अनेक अनावश्यक प्रकार की पीडीएफ जहां भेजी जाती हैं। आप इन चीजों से बचना होगा, स्मार्ट स्टडी अपनानी होगी, जो चीज आपके पास है उन्हीं को पढ़िए। नंबर 3 4 आरबीसी बोर्ड की बुक्स के लिए मैंने बार बार कहा था, आरबीसी बोर्ड की बुक्स को अपना बेस मानिए। आप सब्जेक्ट की कर रहे हैं, सब्जेक्ट के लिए आरबीसी बोर्ड से बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी 3 पेपरों के लिए आपको कोई भी गाइड का सहारा लेना पड़े, किसी अच्छे राइटर की, जिस लेखक का बहुत अच्छा स्थान है, जो समाज में, जो गवर्नमेंट जॉब में अपने आप को प्रूव कर चुका है या बहुत मेहनती है, उसका सहारा लीजिए। याद रखना, जो वास्तव में प्रूव कर चुका है, क्योंकि वो ईमानदारी बरसेगा, वो अपने नाम को कभी खराब नहीं करेगा। तो उस लेखक को चुनिए जहां आपको लगता है कि वो आदमी वास्तव में संघर्ष से बना है और उस आदमी ने वास्तव में मेहनत की है। याद रखना, उस राइटर को चुन सकते हैं उन किसी पेपर में। मैं नहीं बताऊंगा हिंदी के लिए पढ़िए, संस्कृत के लिए पढ़िए, मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता दिया है। जो बेटर लगता है, जो बेटर लगता है वही पढ़िए। जो किताब आपने अब तक पढ़ी है उसी को बार बार रिपीट कीजिए। मॉडल पेपर, पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। नोट्स की कोई जरूरत नहीं है, बना लिए तो बहुत बेटर है, नहीं बनाए तो मैं हमेशा पढ़ता था, किताब में लगा लगा के वो तरीका आप अपना सकते हो। ग्रुप डिस्कशन यदि कर सकते हो तो ग्रुप डिस्कशन कीजिए। याद रखना, जिंदगी में कुछ पाना है तो सुंदर पिचाई की एक बात याद रखिएगा, जहां भी जाऊंगा, जहां भी रहूंगा, हर समय मेरे जहन में, मेरे ध्यान में मेरी बुक्स, मेरी पढ़ाई, मेरा पढ़ाई सिस्टम रहेगा। मैं सब्जी खरीदूंगा, वहां डिस्कशन चल रहा है, मैं बाथरूम में नहा रहा हूं, उस समय डिस्कशन चल रहा है, मैं फ्रेश हो रहा हूं, उस समय एक बहुत गंभीर विषय लेकर और मैंने चिंतन करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी जगह होती है, याद रखना, कोई भी कठिन विषय को याद करने के लिए बता रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदर पैक हो जाएं जाके 1 घंटे और साइकोलॉजी लाके जाके बैठ जाएं, घर वाले बाहर परेशान होते रहे, भाई खोल दे यार, तू तो टॉपिक पढ़ रहा है, अंदर रट्टा मार रहा है, यहां बाहर लोगों का माहौल खराब हो रहा है। ऐसा काम मत करना, लेकिन वो अच्छी जगह है, याद रखना, वहां भी आप समय का सदुपयोग कर सकते हो।
जहां भी करना चाहने वाला कहीं भी कर सकता है। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ बने हैं, उनकी बहुत सुंदर बातें हैं, जिंदगी में हर व्यक्ति की सुंदर बातें हैं, जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है, जिनसे आपको जुनून मिलता है, उनको आपको अपनाना चाहिए, याद रखना। नंबर 4, 5 नंबर की बात, बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर वो रूटीन नहीं आ रहा, वो जुनून नहीं आ रहा, सर पढ़ने की इच्छा तो होती है लेकिन पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता है कि पढ़ने की इच्छा होती है और पढ़ाई नहीं होती है, दोनों चीजों में फर्क होता है। साइकोलॉजी में जब लॉ ऑफ रेडीनेस का नियम पढ़ाता हूं, साइकोलॉजी में जब ऑफलाइन क्लासेस के बच्चे भी देख रहे हैं तो उनको एक नियम पढ़ाता हूं, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, कितनों को सिलेक्शन चाहिए, कितनों को सिलेक्शन चाहिए। आप कह दोगे सर चाहिए सर, सबको चाहिए, हमें सिलेक्शन चाहिए सर, 26 तारीख डेट आ गई सर, अब तो बस 40,000 वैकेंसी चाहिए सर, सबको चाहिए। मैं कहूंगा अरे सिलेक्शन वास्तव में कितनों को चाहिए। तो मैंने जब बोला ना कि सिलेक्शन कितनों को चाहिए, तो क्लास में 500 बच्चे बैठे रहते हैं, सबके हाथ सर चाहिए सर, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मैं कहता हूं वास्तव में कितनों को चाहिए, जोर से गुस्से में बोलता हूं, तब थोड़े से बच्चे टेंशन में आते हैं, वास्तव में चाहिए, तब आधों के हाथ इधर, आधों के हाथ इधर, आधा के ऊपर आवे। मतलब फर्क यही है, याद रखना, चाहत तो है लेकिन जब चाहत जिद बन जाती है, ठीक है ना, चाहत जब जिद बन जाती है, याद रखना, तो फिर वहां प्राप्त करोगे। मैं इरफान खान की एक मूवी थी, उसका एक डायलॉग था एक, देखो ऐसा कोई डायलॉग था, ऐश्वर्या राय थी शायद, कौन थी, तो वो गई नजदीक से निकली तो उन्होंने डायलॉग बोला कि ये मेरी मोहब्बत थी इसलिए चली गई, यदि मेरी जिद होती तो मेरी बाहों में होती, मेरी मोहब्बत थी इसलिए चली गई, यदि मेरी जिद होती तो मेरी बाहों में होती। मोहब्बत चली जाती कि मोहब्बत में भाव देने का होता है, लेने का नहीं होता। लेकिन जब जिद की बात आती है कि साहब मुझे तो लेना है सर, सिलेक्शन लेना है, तो जिद होती तो बाहों में होती, याद रखना। तो सिलेक्शन लेने वाला जिद जो पाल लेगा वो तो लेके जाएगा, उसके लिए बिंदु बस सर इच्छा तो हो रही है, लेकिन गुरुजी मतलब कोरोना काल के बाद में यहाँ मन ही कौन करे, गुरुजी इच्छा हो रही है मन कौन करे, गुरुजी को क्यों होगा, गुरुजी ऐसा लगे गुरुजी तीसरी वेव 80 के माने लागू, तीसरी वेव आओगी सितंबर अक्टूबर में, जना क्यों सी तीसरी वेव को नहीं आवा, अब की बार 5वीं वेव आओगी, दूसरी के बाद डायरेक्ट 5वीं वेव आएगी। मैं कह रहा हूं 5वीं, और 5वीं वेव वो आएगी जिसमें आप लोग जो इस वेव के चक्कर में हो वो यहां रह जाएंगे, और वो जो वेव का नाम नहीं सुना है, जो तरंगों के साथ दौड़ के पढ़ रहे हैं, वे मास्टर बन जाएगा स्कूल में। अरे बे स्कूल में मास्टर बनता है जब थे बांग देखोगा ना जाता थे, तो कोई बस का मैंने कंडक्टरी करोगा, अरे बे मास्टर बनकीर बे लुगाई लड़की जो ही बे 4 टाइप का कलर का पर्स लगाया और जुत्ती अलग टाइप की, मतलब अलग सज धज की जाएंगे, स्कूटी लेके जाएंगी, अरे किराया मांग तो आंडा ना थारे ले बा 5वीं वेव लगी, मां 5वीं लहर मान लियो बा, और बा लहरें की होगी कि मर जाओगे अंदर से सब कुछ वायरस कीटाणु से प्रवेश कर जाएगा, जल जाओगा मैनू। इसलिए याद रख लियो, तैयारी कर लियो, नहीं 5वीं लहर और 10वीं लहर और 15वीं लहर सगली लहर थारे ऊपर आके पड़ मरेंगे, याद रख लियो, देख देख के मर जाओगा, सागड़ा नौकरी लाग जाओगा ना, तो की जलन हुआ आदमी के मैंने मरनो जीनो दोनों मुश्किल हो जाए, याद रखनो। अरे गरकार करो, लोग के कह देंगे मास्टर क्या हाल है, जना क्या कह देगा मास्टर जी हाल क्या, कहीं कंडक्टर करता अंडा कोई फैक्ट्री में काम करा तो लोग मजा लेंगे, मास्टर क्या हाल है। तो ये आलू बचनो है ना तो एक याद रखियो, लहरों बचनो है तो एक याद रखियो, आपने सगली लहर और अपना सगला हाल, आपने जिद केवल यह होनी चाहिए कि साहब रीड करनी है, अब तक जो पढ़ रहे हो भाई किताब पढ़नी है, ढंग से मन पढ़नो है, बाकी दुनिया से मन कोई मतलब को नहीं है, जितना भी फंगस है बस आपनो बचाव रखनो है, बस सावधानी रखनी है, और चेहरा के ऊपर ओझ रखनो है, जुनून रखनो है, बहुत बढ़िया मेहनत करनी है। मैं थाने कत्ती बार कह दी भलाई के लिए बात यही है, बाकी चाहे दुनिया ही जितना आदमी बता मुंडा बत्ती बात ही देखो, हर आदमी की सुननी चाहिए, लेकिन जगह थाना लगा कि अठे चोट कर रही है बात ने अप्लाई कर देनी चाहिए। तो नाउ कैन डू इट, आपको करना है और अभी से करना है, हाल में करना है, बेटर जहां लगता है उन चीजों को चूज कीजिए। हमेशा निष्पक्ष सलाह देने की कोशिश की है, हो सकता है मेरा कोई पूर्वाग्रह छोटा मोटा हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो भी मैंने बताया है वो बेटर बताने की कोशिश की है। आरबीसी बोर्ड की बुक्स को मान के खुद में कॉन्फिडेंस पैदा करते हुए इस युद्ध मैदान में जुट जाइए दोस्तों, जीत जाओगे। धीर सर कह रहे हैं जीत जाओगे, धीर सर कह रहे हैं जीत जाओगे, डेफिनेटली जीत जाओगे, याद रखना, ये मेरा विश्वास है जो हर चेहरे पे झलकना चाहिए जो बच्चा रीट की तैयारी कर रहा है। ये थी रीट की बातें, एग्जाम्स को लेकर सब डाउट्स दूर हो गए होंगे।